धन, व्यापार व बुद्धि के ग्रह बुध 9 अगस्त 2021 को अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में जा रहे हैं और वहां वह अगस्त 2021 में बहुत ही सुंदर व मजबूत त्रिग्रही राजयोग बना रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा यह इस वीडियो में मैं विस्तार से समझाऊंगा, तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। 9 अगस्त 2021 को बुद्धि के ग्रह बुध अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह में जा रहे हैं। यह राजसी राशि है और इस पर भी त्रिग्रही योग बना रहे हैं बुध, यानी यहाँ वह सूर्य और मंगल के साथ बैठेंगे और उन पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी होगी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो सभी राशियों को देंगे। कुछ परेशानियां ज़रूर होंगी क्योंकि बुध सूर्य से अस्त भी होंगे, उस पर भी चर्चा ज़रूर करेंगे कि उससे कैसे बचना है। लेकिन आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि बुध सभी राशियों को बहुत अच्छा परिणाम देंगे। अब किन राशियों पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा और ज़्यादा अच्छा होगा, देखिए। बुध यहाँ सूर्य की सिंह राशि में जा रहे हैं तो सिंह राशि वालों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बुध की अपनी 2 राशियाँ मिथुन और कन्या प्रभावित होंगी। मंगल के साथ बैठेंगे इसलिए मंगल की मेष और वृश्चिक राशि वाले लोगों पर भी प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। और चूंकि यहाँ से वह बृहस्पति को देख रहे हैं तो बृहस्पति की धनु और मीन राशि वाले लोगों पर भी इसका प्रभाव आएगा। तो वैसे देखिए सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इन लोगों पर प्रभाव अधिक पड़ेगा। इसके अलावा यह भी देखिए कि जो बुध के नंबर वाले दिन पैदा हुए हैं, यानी अंक ज्योतिष में बुध का नंबर क्या है, 5। तो किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उन पर इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। तो यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि अगर आपका जन्म राशि का नक्षत्र यानी जन्म नक्षत्र अगर मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी है तो भी आप पर बाकी लोगों के मुकाबले अधिक असर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की सिंह राशि में यह 3 नक्षत्र आते हैं और बुध जब इस राशि से गोचर करेंगे तो इन 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनको भी एक्टिवेट कर देंगे, यानी उन लोगों को भी इसका परिणाम लेना पड़ेगा। बुध की जिसकी दशा चल रही है या इन ग्रहों की जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, अगर बुध उसके साथ बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में तो भी असर पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या अच्छा असर पड़ेगा। कुछ तकलीफ तो ज़रूर है थोड़ी बहुत अस्त होने से, लेकिन उससे कैसे बचें और वह कब मिलेगी तो उस पीरियड में हम सावधानी मेंटेन कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। इस पूरे वीडियो को मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले ज़रा देखेंगे कि सूर्य की इस राशि में बुध क्या परिणाम देते हैं, फिर देखेंगे कि इसका अच्छा परिणाम क्या है, फिर देखेंगे कि क्या समस्याएं आ सकती हैं, फिर देखेंगे कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा और तब अंत में उपाय देख लेंगे कि क्या कहते हैं। तो अगर आपको अपना राशिफल ही सिर्फ सुनना है, यह आगे की बातें नहीं सुननी है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर अपना सिर्फ राशिफल सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपने शुरू के इन नियमों को सुन लिया तो आपको अपना राशिफल और उपाय अच्छे तरीके से समझने और करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि बुध के इस राशि में क्या अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। देखिए बुध अपने मित्र सिंह राशि में हैं, यानी सूर्य की राशि है सिंह। सूर्य बुध से सबसे नज़दीक हैं, तो सूर्य सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य ही तो हमारे सौरमंडल के प्राथमिक ग्रह हैं, सभी ग्रहों की उत्पत्ति उनसे हुई है। इसीलिए बुध को पहला अधिकार मिलता है, यानी पावर हाउस से सबसे नज़दीक बैठे हुए हैं। खगोलीय दृष्टि यानी एस्ट्रोनॉमिकली अगर देखें तो मरकरी इज़ क्लोजेस्ट टू सन, सो मरकरी गेट्स द फर्स्ट राइट ऑफ यूज़ टू क्लेम इट्स एनर्जी। यानी बुध सूर्य से सबसे नज़दीक हैं तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा का उपयोग करने का उनका हक बनता है। इसीलिए बुध को युवराज भी कहा गया, यानी सूर्य अगर पिता हैं, राजा हैं, तो बुध युवराज व कुमार हैं, गद्दी पर उनका पहला अधिकार बनता है। इसीलिए सूर्य बुध का योग को इतना अच्छा कहा गया। तो यहाँ अच्छा परिणाम देने के लिए स्वयं ही तत्पर हो जाते हैं बुध। इसके अलावा यह भी देखिए कि इसमें 3 नक्षत्र आते हैं इस राशि में, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। अब मघा के स्वामी केतु हैं जो बुध के मित्र नहीं है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी के
शुक्र और उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य स्वयं, तो शुक्र और सूर्य बुध के मित्र हो गए। तो दो मित्र ही इस नक्षत्रों के स्वामी बनते हैं यहाँ, जो बुध के दो मित्र हैं। तो 3 नक्षत्रों में इस राशि में 2 के स्वामी बुध के मित्र हो गए, और राशि के स्वामी तो सिंह बनते ही हैं, तो इसलिए भी बुध यहाँ ज़्यादा बली हो जाते हैं। इसके अलावा यह भी देखिए कि बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं। अब देखिए सूर्य और शनि के ठीक बीच में बुध आते हैं, यानी सूर्य के बाद चंद्र मंगल, फिर बुध, बुध के बाद गुरु शुक्र, फिर शनि। तो सूर्य अगर प्रकाश हैं तो शनि अंधकार हैं, बुध बीच में बैठे हुए हैं। जिधर भी जाएंगे उधर का प्रभाव बढ़ा देंगे, यानी सूर्य की तरफ अगर चले जाएंगे तो शुभ हो जाते हैं, शनि की तरफ जाने पर उनमें अशुभता आ जाती है। इसलिए जब सूर्य की तरफ आते हैं, यानी सूर्य के साथ या सूर्य की राशि में, तो उनकी शुभता बढ़ जाती है। इसके अलावा यह भी देखिए कि यह अग्नि तत्व की राशि है, सिंह राशि। अग्नि तत्व यानी फायर इंजन है। 3 राशियां अग्नि तत्व की मानी जाती हैं, मेष, सिंह और धनु। लेकिन सिंह राशि प्रमुख रूप से अग्नि तत्व मानी जाती है, क्योंकि सूर्य आत्मा के प्रतीक हैं। तो जो फायर शुरू होता है किसी में, जब हमारा जन्म होता है, जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो यह सिंह राशि उस इनिशियल स्पार्क को दिखाती है। यहाँ बुध अगर आत्मा का बुद्धि के साथ योग बन जाए तो फिर उसमें सतोगुण बढ़ जाता है। इसीलिए बुध की इस राशि में स्थिति होने पर बुध में सतोगुण बढ़ जाता है, यानी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो फायरिंग अप ऑफ ऑल पॉजिटिव क्वालिटीज़ ऑफ मरकरी। मरकरी की पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या हैं? इंटेलिजेंस है। मरकरी हमारी बुद्धि और वाणी के कारक हैं, इसलिए बुद्धि और वाणी में शुभता बढ़ जाती है और अच्छे आइडियाज़ आने लगते हैं। तो जो लोग भी आइडियाज़ से जुड़े काम करते हैं, यानी कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, कोई भी कंसल्टेंसी देते हैं, एडवाइजरी देते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा। अब आप यह देखिए कि यहाँ बृहस्पति की दृष्टि भी है और बुध 3 ग्रहों का योग बना रहे हैं, यानी बुध 9 अगस्त को जब आएंगे इस राशि में, तो वहाँ मंगल उनको बैठे हुए मिलेंगे, तो मंगल बुध का योग बनेगा। फिर 16-17 तारीख को सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य और बुध और मंगल का योग बन जाएगा, और उस पर 26 तारीख तक यहाँ रहेंगे, 26 अगस्त तक, तो बृहस्पति की दृष्टि हर समय उन पर रहेगी। तो यह त्रिग्रही योग, और उस पर भी बृहस्पति की दृष्टि, बीच में सूर्य के साथ बैठने पर बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे। तो यहाँ बड़ा अच्छा परिणाम देते हुए दिख रहे हैं बुध। इस त्रिग्रही राजयोग का क्या असर पड़ेगा सभी राशियों पर और क्या अच्छा उपाय करें, इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, बहुत विस्तार में। आयुर्वेद और बाकी ग्रहों के उपाय कैसे करें और हम अच्छा उपाय करके अपनी चीज़ों को कैसे संभालें और संवारें और सुधारें, वह इस वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से बताया है। इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। जब यह वीडियो ख़त्म होगा आप वह देख सकेंगे, उसे ज़रूर देख लीजिए। और अगस्त 2021 का राशिफल वह भी सुन लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बुध का राशिफल क्या होगा सभी 12 राशियों के लिए, उस पर चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन उस ग्रह योग का और अगस्त का पूरे महीने का सभी राशियों का राशिफल उन 2 अलग अलग वीडियोस में होगा, जो आप इस वीडियो के अंत में देख सकेंगे। तो यह तो हुए अच्छे असर। अब बुरा असर क्या हो सकता है यहाँ बुध के होने का? देखिए, बुध जब इस राशि में आ रहे हैं तो वह अस्त अवस्था में ही आ रहे हैं, यानी कोई भी ग्रह जब सूर्य से 15 डिग्री के अंदर आ जाता है, सूर्य की कक्षा के अंदर, तो वह अस्त हो जाता है। देखिए, अस्तंगतो विरश्मि कहा गया, और फल दीपिका यह भी कहती है कि अस्त ग्रह नीच की तरह फल देता है, नीच ग्रह की तरह। यह चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि अस्त ग्रह को महर्षि पराशर कहते हैं मौढ़, मूढ़, यानी इरेटिक हो जाता है, इसका कुछ बैलेंस खराब हो जाता है। यह कब क्या परिणाम देगा, अच्छा बुरा, वह सडन हो जाता है और इसमें तकलीफ बढ़ जाती है। क्योंकि मूढ़ है ना, मूढ़ यानी वह किंग कर्तव्य भी मूढ़ है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो बुद्धि कभी कभी बिल्कुल साथ छोड़ देती है अगर बुध अस्त हो जाता है तो। 9 तारीख से लेकर 15-16 तारीख तक बुध अस्त अवस्था में ही रहेंगे। इस बीच में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई ऐसा बड़ा निर्णय न लीजिए जिसके दूरगामी परिणाम हो। खास तौर पर जो लोग भी फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं उनको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आप यह भी देख लीजिए कि
गुरु की दृष्टि से लगाम लगता हुआ तो ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि से अस्त ग्रह के बुरे प्रभाव में कमी ज़रूर आ जाती है। यहाँ यह अच्छी बात है। और चूँकि बुध युवराज हैं यानी सूर्य के पुत्र हैं और उन पर सूर्य से अस्त होने का प्रभाव बाकी ग्रहों के मुकाबले कम पड़ता है, यानी असर कम होता है, क्योंककि खगोलीय दृष्टि से 28 डिग्री से दूर कभी बुध जा ही नहीं सकते सूर्य से। तो साल में आधे दिन तो अस्त ही रहते हैं। अब इसी वर्ष देखिए 365 दिनों में 198 दिन बुध अस्त हैं। तो अधिक असर अस्त होने का तब पड़ता है जब वो सूर्य से 8 डिग्री के अंदर आ जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको 9 तारीख से 16 तारीख के बीच में, बाकी ठीक है। बाकी समय में तो बुध का राशि परिवर्तन आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। अब राशिफल देखने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या नियमों पर विचार रखना चाहिए। एक राशि के 50, 60, 70, 80 करोड़ तक लोग हो सकते हैं और होते हैं। क्या सभी को एक जैसा फल मिलेगा? नहीं। कुछ लोगों को यह फल ज़्यादा मिलेंगे, कुछ लोगों को कम मिलेंगे और कुछ लोगों को बहुत ही कम मिलेंगे। तो एक राशि फल सब लोगों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकता। किन बातों और नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले देखना चाहिए कि आपका अपना बुध अपनी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा और वहाँ से यह गोचर का बुध कहाँ जा रहा है। अगर अच्छे भाव में जा रहा है तो अच्छे रिजल्ट देगा, अगर बुरे भाव में जा रहा है तो बुरे रिजल्ट देगा। तो यहाँ अगर रिजल्ट अच्छे भी होते हुए दिख रहे हैं किसी राशि के लिए, लेकिन उनकी अपनी कुंडली में बुध की स्थिति ठीक नहीं है या वहाँ से बुध बुरा जा रहा है, तो सब अच्छे रिजल्ट सुनते हुए भी रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। या बुरे रिजल्ट भी अगर किसी को थोड़े आ रहे हैं और अगर उसका बुध अच्छा है जन्म कुंडली में और अच्छी जगह में वहाँ से जा रहा है तो फिर अच्छे भी, तो वहाँ रिजल्ट्स मॉडिफाई हो जाते हैं। इसके अलावा यह भी देखिए कि आपके चंद्रमा से यानी जन्म नक्षत्र से कौन से नक्षत्र में बुध जा रहा है। अब देखिए, जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र संपत्ति नक्षत्र, तीसरा विपत्ति, 5वां प्रत्यत यानी ऑब्स्ट्रक्शन, 10वां कर्म, 25वां वैनाशिक यानी नाश, यह नक्षत्रों के नाम हैं। तो आपके जन्म नक्षत्र से देखिए बुध कौन से नंबर के नक्षत्र में जा रहा है, इसकी पूरी सूची आती है, उसका ध्यान रखिए। उससे भी रिजल्ट मॉडिफाई हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके जन्म नक्षत्र से बुध 10वें नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपके कर्म में वृद्धि हो जाएगी या काम में बहुत बड़ा कोई रिजल्ट आएगा। चाहे बुध किसी भी भाव में जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको कर्म स्थान का देने लगेंगे। साथ में यह भी देखिए कि सर्वाष्टक वर्ग में बुध जिस राशि में आपके यहाँ बैठे हैं उसमें क्या 26 से अधिक बिंदु हैं या अष्टक वर्ग में 4 से अधिक बिंदु हैं तो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर कम है तो अच्छा रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं गोचर में, तब भी रिजल्ट बुरा ही आ जाएगा। साथ में यह भी देख लीजिए कि महादशा या अंतरदशा जिस ग्रह की चल रही है उससे इस बुध का क्या संबंध है, क्या उसके साथ बैठे हुए या उसके द्वारा देखे जा रहे हैं, तब भी बुध ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, इनका ध्यान रखिए तो आपको राशिफल अच्छे तरीके से समझने में आसानी हो जाएगी। अब हम देखेंगे सभी 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस आगे देखते रहने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी बेल आइकन यानी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। तो आइए मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, बुध आपकी राशि से 5वें शुभ घर से गोचर कर रहे हैं। 5वां घर लक्ष्मी स्थान माना जाता है। फाइनेंस यानी लक्ष्मी, संतान, प्रोजेनी और इंटेलिजेंस यानी विद्या का घर होता है 5वां घर। तो 5वें घर से जब बुध जैसे शुभ ग्रह का गोचर होता है तो इन सब चीज़ों में वृद्धि होती है। साथ में यह भी देखिए कि यहाँ आपकी राशि के स्वामी मंगल के साथ बैठे हुए हैं बुध और उन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ज्योतिष में 2 बल बहुत अच्छे कहे गए। पहला लग्न बल या राशि बल, दूसरा गुरु बल। यानी कोई भी ग्रह गोचर करते समय अगर आपकी राशि के स्वामी के साथ मिल जाए और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वह ग्रह बहुत ही अधिक शुभ हो जाता है। तो यहाँ मेष राशि वाले लोगों के लिए यह कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी यह बातें लागू हो रही हैं और एक नहीं दोनों ही बातें। राशि के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं और उन पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी आ रही है। तो जो लोग भी फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं यानी वित्तीय व्यवस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, चाहे वह शेयर मार्केट का काम हो या बैंकिंग सेक्टर का काम हो या एजुकेशन सेक्टर में भी जो लोग हैं,
पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो हैं, या जो लोग भी एंटरटेनमेंट या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए अच्छा समय है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स या अच्छे एडमिशन्स के योग बन रहे हैं। अपनी संतान से आपको सुख होगा। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर 5वें घर से बुध और राशि स्वामी मंगल का गोचर हो और उस पर संतान के कारक बृहस्पति की दृष्टि आए तो संतान का जन्म होता है, या जिसको संतान है उसकी संतान की वृद्धि होती है। यानी दोनों तरीके से संतान वृद्धि कही जा सकती है, या तो संतान आएगी या जो संतान है उसके जीवन में तरक्की आएगी। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए यह चीज़ दिख रही है। 5वां घर पद व प्रतिष्ठा का भी होता है, तो ऐसे में गुरु और बुध का आपस में एक दूसरे को देखना यह दिखाता है कि आप अपनी बुद्धि से अपने पद में प्रतिष्ठा लेकर आएंगे, यानी प्रमोशंस के भी योग बनते हैं। आप कोई अच्छा काम ऐसा कर लेंगे वर्क प्लेस पे जिसके लिए आपकी सराहना की जाएगी। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा गोचर कहा जा सकता है। सही उपयोग कीजिए इस गोचर का। इस महीने त्रिग्रही योग भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ 5वें घर के स्वामी सूर्य भी तो हैं, आ रहे हैं, जिसके साथ बुध बैठेंगे। तो बहुत अच्छा बुधादित्य योग, वह भी सिंह राशि में। मेष राशि वाले लोगों के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है, इसका पूरा प्रभाव क्या आएगा, इस वीडियो के अंत में एक वीडियो मैं दूंगा त्रिग्रही योग का, उसे ज़रूर देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वृष राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर चौथा हो रहा है। देखिए, चौथे भाव से बुध के गोचर को निष्फल कहा गया, यानी चौथे भाव में अगर अकेला बुध बैठा हो तो ज्योतिष कहता है वह बलहीन होता है, फलहीन होता है। लेकिन यह तब होता है जब उस पर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि न पड़े या उसे किसी और का साथ न मिले। यहाँ दोनों ही बातें लागू नहीं होती हैं, यानी इस बुध पर बृहस्पति की दृष्टि भी है और चौथे घर के स्वामी सूर्य का साथ भी मिल जाएगा, तो बुधादित्य योग बनेगा। इसलिए यह बुध का गोचर आपके लिए निष्फल नहीं बल्कि बहुत अधिक फलदायक बन जाएगा। दूसरे और 5वें घर के स्वामी बनते हैं वृष राशि वाले लोगों के लिए। दूसरा घर परिवार व कुटुंब का धन का स्थान, और 5वां घर भी संतान, धन व विद्या का स्थान। चौथा घर सुख का स्थान। सुख भाव से कोई भी शुभ ग्रह गोचर करे तो सुखों में वृद्धि होती है। चौथा घर हृदय को भी दिखाता है, मन की शांति को दिखाता है। बुध का वहाँ बैठना और उस पर बृहस्पति की दृष्टि, मन में शांति होगी, धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, परिवार में शुभ कार्य भी होंगे। कोई नया घर या नई ज़मीन, नया वाहन लेना चाहते हैं, उसके लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है। आपके कर्म स्थान पर भी इस बुध की 7वीं दृष्टि जा रही है। कर्म में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। खास तौर पर सूर्य और मंगल जैसे 2 गर्म ग्रहों का प्रभाव जब भी आपके 10वें स्थान पर आता है, चाहे वह वहाँ बैठें या उसको देखें, तो एक्टिविटी बढ़ती है वर्क प्लेस पे, यानी काम में तरक्की होती है, नए काम के अवसर मिलते हैं, नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो वृष राशि के बहुत सारे लोगों को अपने कार्यस्थल पर अच्छी तरक्की मिलेगी। काम में आपको प्रमोशन होगी, कोई एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, यानी कुछ नए प्रोजेक्ट्स अगर कोई लोग लेना चाहते हैं, चाहे वह नौकरी कर रहे हैं तो उनको मिलेंगे। अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसके लिए भी अच्छा है, नए प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जो लोग भी कम्युनिकेशन या क्रिएटिविटी के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा गोचर कहा जा सकता है। तो वृष राशि वाले लोगों के लिए बुध बहुत अच्छे परिणाम लेकर आए हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए उनकी राशि के स्वामी ही बनते हैं बुध, और स्वामी का गोचर तीसरे भाव से हो रहा है। तीसरा भाव क्या दिखाता है? हिम्मत को, संघर्ष को, नई शुरुआत को, कम्युनिकेशन को और ट्रैवल को, यानी हर वो चीज़ जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है, इसलिए तीसरे घर को चलने वाला घर कहा गया। हर तरह की यात्रा को तीसरे घर से जोड़ दिया गया। तो देखिए, यहाँ से जब बुध का गोचर होगा, बुध तो स्वयं ही गति के ग्रह हैं, यानी बुध और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ी से बदलते रहते हैं। तो बुध को नेचुरली भी संवाद पे अधिकार दिया गया, यानी कम्युनिकेशन पर। तो जो भी कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जर्नलिज्म हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कोई एस्ट्रोलॉजर हो गया, कोई लोग जो कम्युनिकेशन से कोई सा भी काम करते हैं, चाहे वो एक दूसरे को
के साथ मिलकर कोई नया शुरुआत करना हो उसके लिए भी, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। बुध देखिए यहाँ से 9वें भाव को भी देख रहे हैं जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो बुध तीसरा और बृहस्पति 9वां, बड़ा अच्छा योग बनता है किसी अच्छी धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए। गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। बुध के पिता कहे गए हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति का आशीर्वाद बुध को मिलेगा। इससे भी बुध की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, बुध की बुद्धि बढ़ेगी, शुभता बढ़ेगी। और यहाँ तीसरे घर के मालिक सूर्य जब आ जाएंगे तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बुध तो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर इस महीने आ रहे हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए बुध आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव परिवार व कुटुंब व धन का घर माना जाता है। यहाँ बुध का गोचर अच्छा होता है। यहाँ भी वह अपनी मित्र सूर्य की राशि में उसके साथ ही बैठे हैं और उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी आ रही है। तो परिवार में कुछ मंगल कार्य हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि कर्क के लिए बुध आपकी राशि से तीसरे व 12वें घर के मालिक बनते हैं। दोनों अकारक घर हैं, यानी खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे कहाँ बढ़ेंगे? तीसरे भाव के मालिक और 12वें घर के मालिक दोनों यात्राओं को दिखाते हैं, कुछ बीमारियां भी दिखाते हैं, लेकिन यात्रा प्रमुख है। बीमारियां बची रहेंगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। तो यात्राओं पर कुछ खर्च होता हुआ दिख रहा है। परिवार में कुछ मंगल कार्य हो सकता है, कहीं जाने का योग बन सकता है, उसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो वाणी पर चूंकि सूर्य और मंगल के साथ बुध हैं, यहाँ पे वाणी भाव पे मंगल और बुध जैसे ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं सूर्य के साथ, तब वाणी में तीखापन आता है। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए कि बुध चूंकि अकारक ग्रह हैं और वहाँ उनको 2 गर्म ग्रहों का साथ मिल गया, सूर्य और मंगल का, तो चिड़चिड़ापन में कोई ऐसी बात न कह दीजिए जिससे आपके आपसी रिश्ते खराब हों, क्योंकि यहाँ यह दिख रहा है कि आपके स्वभाव में तल्खी आ जाएगी इस महीने और आप कुछ अशुभ और अप्रिय और तीखी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे आपके मनमुटाव हो सकते हैं। इस बात का अगर आप ध्यान रख सकें तो बुध का गोचर आपके लिए अच्छा परिणाम देकर जाएगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर उनकी राशि के ऊपर से हो रहा है। देखिए बुध आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं और दोनों धन भाव के स्वामी बनते हैं, यानी आपकी राशि से दूसरे और 11वें दोनों धन भाव के मालिक बनते हैं बुध, और उनका आपकी राशि के ऊपर से गुजरना यह दिखाता है कि धन कमाने के रास्ते बढ़ जाएंगे। खास तौर पर जब सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, यानी राशि के स्वामी भी जब यहाँ आ जाएंगे, और मंगल तो यहाँ है ही जो आपके भाग्य के मालिक हैं। तो भाग्य के मालिक, धन के मालिक और राशि के मालिक तीनों का एक जगह इकट्ठा होना और उस पर बृहस्पति की 7वें भाव से पूरी 7वीं दृष्टि, यानी हर चीज़ में वृद्धि। बृहस्पति तो हर चीज़ में वृद्धि करते हैं, तो इन शुभ प्रभावों में और वृद्धि हो जाएगी। सिंह राशि वाले लोगों के लिए ऐसा लगता है यह समय शायद इस साल के बचे हुए महीनों में सबसे अच्छा समय होने वाला है। हाँ, बुध कुछ दिनों तक अस्त ज़रूर रहेंगे, यानी 9 अगस्त से 16 अगस्त, तो उस समय में आपको थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन बाकी समय में भाग्य का साथ पूरा मिलेगा, धन कमाने के पूरे अवसर मिलेंगे और धर्म का साथ भी पूरा मिलेगा, क्योंकि धर्म के स्वामी बृहस्पति आपकी राशि को देखकर और इस त्रिग्रही योग को बल दे रहे हैं। और इसके क्या अच्छे उपाय और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं विस्तार में जानने के लिए मैंने इस वीडियो के अंत में एक वीडियो दिया है, जिसमें मैंने इस त्रिग्रही योग का सभी राशियों के लिए क्या प्रभाव आ रहा है अगस्त के महीने, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। उस वीडियो को इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेकिन बुध का राशि परिवर्तन सिंह राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे नए रास्ते खोलता हुआ दिख रहा है, ऐसा तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए बुध राशि से 12वें जा रहे हैं। 12वां घर व्यय स्थान है, विदेश का भी स्थान है, तो खर्चे तो आपके बढ़ा रहा है बुध। लेकिन जो लोग भी विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या नौकरी के सिलसिले में, उनके लिए सबसे अच्छा समय कहा जा सकता है। बाकी लोगों को सेहत की तकलीफ और खर्चे की बढ़ोतरी से जूझना पड़ेगा, क्योंकि राशि का स्वामी जब 12 जाएगा तो आपको सेहत को लेकर चिंताएं आएंगी। बुद्धि में कुछ भ्रम रहेगा, क्योंकि कुछ दिनों तक बुध यहाँ
अस्त भी रहेंगे। तो 9 से 16 तारीख तक आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। मंगल भी बुध के साथ हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। वहीं 12वें घर के स्वामी जब सूर्य भी वहाँ आ जाएंगे तो खर्चे आपके बढ़ा देंगे, क्योंकि 12वें का स्वामी 12वें में और मजबूत बनाएगा घर को, खर्चे बढ़ेंगे। उस पर बृहस्पति की दृष्टि हालांकि किसी तरीके से आपका नुकसान नहीं होने देगी, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जो लोग भी बाहर जाके बसना चाहते हैं, कोई ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय है अपने पेपर वर्क को आगे बढ़ाने का। यानी जो लोग भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीआर का प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो इससे अच्छा समय इस साल नहीं आ सकता है। 12वें घर के स्वामी के साथ अगर राशि का स्वामी 12वें भाव में ही बैठ जाए, चाहे वह जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में, तो बहुत परमानेंट और बड़ा पक्का वाला विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट का योग बनता है। तो जो लोग भी यह चाहते हैं वह इस मौके का फ़ायदा उठाएं। जो लोग बाकी यह नहीं चाहते हैं उन्हें सतर्कता बरतनी पड़ेगी, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, सावधानी से अपने निर्णय लीजिए। कन्या राशि वाले लोगों के लिए 26 अगस्त के बाद स्थितियां और बेहतर हो जाएंगी, लेकिन इस महीने बुध जब इस सिंह राशि में रहेंगे तो 9 से 16 जब वो अस्त रहेंगे तब सबसे अधिक कन्या राशि वाले लोगों को जूझना पड़ेगा। बुद्धि आपका साथ छोड़ सकती है या आपको बहुत कन्फ्यूज़न में डाल सकती है। तो कोई इम्पॉर्टेंट अगर डिसीज़न ले रहे हैं, यानी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, तो 9 से 16 के बीच में न लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर भी स्थितियाँ सुधर जाएंगी। तुला राशि वाले लोगों के लिए बुध उनके 11वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 11वां लाभ भाव, इच्छा पूर्ति का भाव। कोई भी ग्रह यहाँ से गोचर करके आपकी इच्छा पूर्ति ही बढ़ाता है और धन के रास्ते खोलता है। 9वें भाग्य भाव और 12वें विदेश व व्यय के भाव के मालिक बनते हैं बुध तुला राशि के लिए, और आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र भी हैं। यहाँ वह 2 और ग्रहों के साथ बैठेंगे। जब इस राशि में आएंगे तो वहाँ उनका स्वागत मंगल कर रहे होंगे, जो यहाँ सिंह राशि में ही बैठे हैं। अब तुला के लिए मंगल उनके दूसरे यानी धन भाव और 7वें यानी जीवन साथी व व्यापार के घर के मालिक बनते हैं, और वह इनकम के घर यानी 11वें घर में बैठ रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी मिलेगी, यानी व्यापार में वृद्धि मिलेगी। जब यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे 16 अगस्त को, तो आपको बुध का पूरा प्रभाव मिलने का बुधादित्य योग बनेगा। उससे पहले तो बुध अस्त हैं, तो 9 से 16 अगस्त तक तो सावधानी रखनी पड़ेगी। खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि 12वें घर का स्वामी अगर अस्त होकर 11वें में आएगा तो आपके खर्चे अनकंट्रोल्ड कर देगा, यानी आपकी इच्छा के विरुद्ध भी आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन 16 अगस्त से 26 अगस्त जब यहाँ से निकल जाएंगे अपनी अस्त अवस्था से और यहाँ के मालिक सूर्य तो बैठ ही जाएंगे, तब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार में कोई सदस्य की वृद्धि होने का योग भी दिखता है, संतान जन्म हो सकता है। जो लोग भी संतान के इच्छुक हैं वह भी प्रयास कर सकते हैं। गुरु यहाँ 5वें भाव में बैठे हुए हैं और बुध उनको पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं, सूर्य और मंगल जैसे 2 पुरुष ग्रहों के साथ मिलकर। तो यह जो लोग भी संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। प्रयास कर सकते हैं या उन्हें प्राप्ति भी हो सकती है संतान की। 5वां घर पद व अधिकार भी दिलाता है, तो पद अधिकार धन हर तरह की सुख सुविधा यहाँ बुध शुक्र की इस तुला राशि वाले लोगों को देते हुए दिख रहे हैं अगस्त के महीने में। वृश्चिक राशि के लिए बुध का गोचर उनके 10वें भाव से हो रहा है। 10वें भाव में हालांकि बुध को बल मिलता है, लेकिन बुध वृश्चिक के लिए उनके 8वें भाव यानी समस्याओं के घर के भी स्वामी बनते हैं। 8वां भाव बहुत बार नौकरी में परिवर्तन दिखाता है या जॉब चेंज भी दिखाता है, प्लेस चेंज भी दिखाता है। तो ऐसे में आपके कर्म स्थान से गोचर करना यह दिखाता है कि नौकरी में या तो जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव हो सकता है या जगह में स्थान परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बुध 7वीं दृष्टि से आपके घर के भाव को देख रहे हैं, आपके होम को, चौथे भाव को, सुख स्थान को। तो कुछ परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर्स हो सकते हैं। नौकरी जो लोग नई लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, यानी जो बदलाव चाहते हैं। जो नहीं चाहते हैं उनको कुछ ज़बरदस्ती के बदलाव मिलेंगे, जो चाहते हैं वह प्लान बना के बदलाव ले सकते हैं, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल अभी 10वें बैठे, यहाँ उनको बल मिलता है। राशि के
स्वामी मंगल के सबसे बड़े मित्र सूर्य, जो आपके 10वें भाव के भी मालिक बनते हैं, वह भी 16-17 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे। तो 10वें भाव के स्वामी 10वें भाव में, राशि के स्वामी 10वें भाव में, और बृहस्पति की उन सब पर दृष्टि, तो कुल मिलाकर भला ही होगा। लेकिन चूंकि मंगल के साथ बुध बैठे हुए हैं, इसलिए किसी तरह का चिड़चिड़ापन होता है, किसी तरह की हड़बड़ाहट आपको काम के सिलसिले में परेशानी में डाल सकती है, ख़ास तौर पर जब बुध यहाँ अस्त होंगे। यानी 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक जब बुध अस्त होंगे, तब आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आप हड़बड़ी में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। हाँ, 16 अगस्त से 26 अगस्त तक यहाँ बुधादित्य योग भी बनेगा, तब सब अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस त्रिग्रही योग का आपकी कुंडली में, आपकी राशि पर कौन सा बहुत विशेष असर पड़ेगा और इसके बुरे प्रभावों से हम कैसे बचें, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। वह इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको उसमें उपाय अच्छे मिल जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जो समस्या आ रही है, उसका विस्तृत उपाय उस वीडियो में आप देख लीजिए। धनु राशि के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, बुध 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं, धर्म के भाव से, और उन पर धर्म के ग्रह और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी। साथ ही यहाँ पे सूर्य भी आ जाएंगे 9वें भाव से, जो यहाँ के स्वामी भी बनते हैं। तो यहाँ बुध का गोचर आप लोगों को, जो अभी शनि की 7.5 चल रही है, उससे बहुत हद तक राहत दिलाएगा, क्योंकि बुध आपके कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं। तो कर्म स्थान के स्वामी का भाग्य स्थान के स्वामी के साथ योग हो जाएगा, जिसे धर्म कर्माधिपति योग भी कहते हैं। यानी नवमेश और दशमेश का योग हो जाना, सूर्य और बुध का योग हो जाना, वह भी 9वें भाव में, और उस पर से राशि के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि और मंगल का साथ। तो सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और बुध और गुरु का उनके साथ होना या उनसे संबंध बनाना, एक तरह से यह त्रिग्रही योग है, जिस पर बृहस्पति की दृष्टि है, जो इस त्रिग्रही योग के अलावा चौथे स्तंभ बनते हैं। तो यहाँ धनु राशि वाले लोगों के लिए काम में नए अवसर मिलेंगे, बॉस से संबंध मधुर रहेंगे, या यूं कहें आप अपने बॉस का दिल जीत सकते हैं। पिता की भी तरक्की होगी, और जिन लोगों को विदेश यात्रा के लिए बहुत इच्छा है या जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा समय है, वह किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। जो नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई ना कोई तीर्थ यात्रा होती हुई दिख रही है। जो यह भी नहीं चाहते हैं, उनके लिए कोई ना कोई लीजर ट्रैवल तो पक्का होता हुआ दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाएंगे। घूमने नहीं जा सके तो कुछ शॉपिंग करने मॉल तो ज़रूर ही चले जाएंगे। यानी कोई ना कोई यात्रा, चाहे वह विदेश यानी बहुत बड़ी से लेकर बहुत छोटी, यानी किसी दुकान तक की यात्रा, कोई ना कोई यात्रा ज़रूर होगी जिसमें आप अपना पैसा खर्च करेंगे और परिणाम आपका अच्छा ही रहेगा। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए इस महीने बुध का गोचर आपको 7.5 के बुरे प्रभावों से राहत लेकर आ रहा है। काम धंधे में कुछ तरक्की आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। मकर राशि के लिए बुध उनके 8वें भाव से गोचर कर मिला जुला परिणाम दे रहे हैं। मिला जुला यानी कुछ अच्छा भी और कुछ तकलीफ वाला भी। पहले देखते हैं अच्छा क्या, क्यों और कैसे। देखिए, बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनका 8वां गोचर भी शुभ माना जाता है। 8वां घर अचानक धन प्राप्ति को दिखाता है। यहाँ सूर्य, जो वहीं 8वें घर के मालिक हैं, उसके साथ ही बुध बैठा हुआ है। तो बुध अचानक कोई नया आइडिया देगा, जिससे आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। जो लोग भी शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं, किसी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग भी इंश्योरेंस का काम करते हैं, मेडिसिन के प्रोफेशन में हैं, या आर्म्ड फोर्सेज में हैं, कोई सेवा देते हैं सुरक्षा संबंधी, उनके लिए भी बड़ा अच्छा समय है। तो यहाँ बुध चूंकि आपके 6ठे घर के मालिक हैं, तो 6ठे घर के मालिक 8वें भाव में, 8वें भाव के मालिक के साथ बैठकर बहुत अच्छा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो आपको विपरीत राजयोग में क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जिसमें मेहनत और हिम्मत की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने वह बेट ले लिया, यानी अगर वह चुनौती कबूल कर ली, तो फिर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि बुरा प्रभाव क्या हो सकता है। देखिए, कभी भी सूर्य और बुध जैसे ग्रह 8वें घर में अगर बैठ जाते हैं, तो चुनौतियाँ कार्यस्थल पर आपकी बढ़ा देते हैं।
सेहत की कुछ समस्याएं भी आपको तंग कर सकती हैं। भाग्य में अचानक से आपको गिरावट भी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं बुध, और उनका अपनी राशि से 12वें कुएं में गिरना, 8वां भाव कुआं भी है, आपको भाग्य में कमी दिखाएगा। सबसे ज़्यादा असर कब मिलेगा इसका? जब 9 अगस्त से 16 अगस्त तक बुध अस्त रहेंगे और यहाँ मंगल के साथ बैठे रहेंगे। चिड़चिड़ापन आपका बढ़ जाएगा, झगड़े लड़ाई आप बेवजह के पिकअप करेंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य जैसे गर्म ग्रह आपके दूसरे वाणी भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और वाणी के नेचुरल सिग्निफिकेटर गुरु और बुध, और इन दोनों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आप ज़रा सावधानी रखिएगा, न्यूट्रल रखिए अपने आप को, नहीं तो आप हड़बड़ी में कुछ बात बोलेंगे, उसका गलत मतलब निकाला जाएगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो यही मकर राशि वाले लोगों के लिए मिश्रित फल है, यानी मिला जुला। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें से किसे लेते हैं और किसे समझदारी से ठुकरा देते हैं। इसका क्या अच्छा उपाय करें, इस पर त्रिग्रही योग का मैंने एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है। अगस्त के महीने में क्या असर पड़ेगा, वह वीडियो इस वीडियो के अंत में मैं आपको दे दूंगा एंड स्क्रीन पर, उसे देख लीजिएगा। तो आपको मकर राशि वाले लोगों को इस महीने क्या उपाय करना है, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो उसमें आपको अच्छा उपाय मिल जाएगा, उसे देख लीजिए तो महीना आपका निकल जाएगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर 7वें घर से हो रहा है, और कुछ चुनौतियां आपको देते हुए बुध दिख रहे हैं। अष्टमेश बनते हैं आपकी राशि से, जो अचानक होने वाली समस्याएं दिखाता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य, व्यापार में कुछ तनाव, और संतान पक्ष से कुछ चिंता, खर्चों में बढ़ोतरी, यह सब होता हुआ इस महीने आपको दिख रहा है। ख़ास तौर पर चूँकि आपकी 7.5 भी चल रही है और बुध बुद्धि के मालिक हैं और यहाँ अस्त भी हो रहे हैं 9 अगस्त से 16 अगस्त तक, तो आप व्यापार में कुछ बड़ी भूल कर सकते हैं, सावधान रहिए। नौकरी में भी आपको बिल्कुल सावधानी से अपने निर्णय लेने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर कुछ अगर कह रहे हैं, कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं, यानी कोई भी ओरल या रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही अधिक सावधानी से कीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ खाम ख्याली में न लिख दीजिएगा जिसका आपको बाद में सेंसर झेलना पड़े। यानी हाफ हार्टेडली, हाफ माइंडेडली कोई भी काम मत कीजिए अधूरे मन से, नहीं तो उसका नुकसान आपको आने वाले महीनों में झेलना पड़ सकता है। सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रहों का 7वें भाव से गोचर करना, आपकी राशि को देखना, यहाँ आपको तकलीफ़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों लोगों को शनि की 7.5 चल रही है, और चिंताएं इस महीने बुध भी आपकी बढ़ा रहे हैं गोचर करके। क्या उपाय करें? बुध के मंगल और सूर्य के साथ बैठे होने और उस पर बृहस्पति की दृष्टि से एक त्रिग्रही योग बन रहा है, जिस पर एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। इसका क्या उपाय किया जा सकता है कि हम इसके बुरे प्रभावों से बचें, वह वीडियो इस वीडियो के अभी अंत में आपको एंड स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। जब वीडियो ख़त्म हो रहा होगा उसे देख लीजिए और उसमें दिए हुए उपाय करें, तो आपको कुछ हद तक बचाव ज़रूर हो जाएगा। मीन राशि के लिए बुध का गोचर उनके 6ठे भाव से हो रहा है। 6ठे भाव से बुध का गोचर अच्छा तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन चूंकि राशि के स्वामी की दृष्टि है, इसलिए आपके कार्यस्थल पर आपको कुछ नए अवसर ज़रूर मिलेंगे। चुनौतियां और अवसर दोनों मिल सकते हैं। देखिए, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, यह तो निश्चित है, लेकिन आप प्रूव कर लेंगे यह भी निश्चित है, क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे ग्रह भी आपके अभी 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। और चूंकि आपकी राशि के स्वामी बुध को देख रहे हैं, तो जब भी बृहस्पति बुध को देखते हैं तो बुध को बृहस्पति का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो बुध बुद्धि और बृहस्पति ज्ञान और सूर्य प्रकाश, तो ज्ञान, बुद्धि, प्रकाश और मंगल हिम्मत, तो इन सब का योग आपको इस महीने देखने को मिलेगा। ज्ञान, बुद्धि, प्रकाश और साहस, तो इन सब चीज़ें जब इकट्ठा हो जाती हैं फिर तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। 6ठा घर तो है ही काम करने की जगह, इसीलिए इसको नौकरी से जोड़कर देखा जाता है। हम जितनी भी मेहनत करते हैं वह 6ठे भाव से देखते हैं। पिछले जन्मों के पेंडिंग कर्म भी हम 6ठे भाव से देखते हैं, क्योंकि रोग, शत्रु और ऋण यह हमारे ऊपर उधार हैं पिछले जन्मों के, जो इस जन्म में हमें पूरे करने हैं, चुकाने हैं। तो किसी के जीवन में रोग, शत्रु और ऋण ज़्यादा होंगे या कम होंगे, यानी पिछले जन्म का कर्ज अधिक होगा या कम होगा, यह उसके 6ठे घर से हम देखते हैं। यहाँ आपके 6ठे भाव में ही 3 ग्रहों का योग बन रहा है इस महीने,
तो फ्लेवर ऑफ द मंथ कहा जा सकता है 6th हाउस फॉर पाइसेस, यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए इस महीने की गुत्थी जो है छठे भाव में उलझी हुई है, उसे सुलझा लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी चुनौतियों और संभावनाओं दोनों का महीना हो रहा है बुध के गोचर के कारण आपका अगस्त का महीना। काम के सिलसिले में आपको कहीं बाहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, ऐसा दिखता है। सुख भाव और जीवन साथी के भाव का भी मालिक बनते हैं आपके बुध। तो इन सब बातों में आपको कुछ विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसका क्या अगर कुछ तकलीफ आती है तो उपाय करें। अभी आप वीडियो एक देख रहे होंगे त्रिग्रही योग का स्क्रीन पर, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। तो सभी 12 राशि वाले लोग यह वीडियो देख लें और इसमें जो उपाय दिए हुए हैं उन्हें करें, वह सभी 12 राशियों के लिए लागू होते हैं। तो अगस्त का महीना अच्छा बीतेगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।